हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स की बिल्कुल नई सीरीज़ द सैंडमैन। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड हैं। हर वीडियो में हम एक एपिसोड को कवर करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किंग ऑफ ड्रीम को, जो एक बुरे सपने को पकड़ने के लिए इंसानों की दुनिया में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इंग्लैंड में 1916 का समय दिखाया जाता है, जहां एक आदमी जिसका नाम जॉन होता है, वह रॉयल म्यूजियम में काम करता है और कार में बैठकर कहीं जा रहा था। वह एक घर के सामने जाता है और बेल बजाता है। एक बच्चा दरवाज़ा खोलता है। वह उससे पूछता है कि आपको किससे मिलना है। वह कहता है मुझे रोड्रिक से मिलना है। जब वह घर के अंदर आता है और देखता है चारों तरफ अजीब सा माहौल है, और फिर वह रोड्रिक से मिलता है। वह बताता है कि पिछले दिनों उसका बेटा जहाज़ में डूबकर मर गया। रोड्रिक उसे बताता है कि उसने भी अपने बेटे को खोया है और वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, और फिर उसे एक बुक के बारे में पूछता है। जॉन उसे वह बुक दे देता है। फ्रेडरिक उसे बताता है कि इस किताब में लिखे मंत्रों की सहायता से वह मौत के फरिश्तों को कैद करेगा और दोनों के बेटों को वापस इस दुनिया में लेकर आएगा। फिर वह सब तहखाने में जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंग ऑफ ड्रीम को, जिसने उस बुरे सपने को पकड़ लिया है और अपने साथ वापस सपनों की दुनिया में ले जाना चाहता है। फिर तभी उसके कानों में रोड्रिक के मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है और मंत्रों की शक्ति से वह खींचे चले जाते हैं और उसे मंत्रों के घेरे में कैद हो जाते हैं। रोड्रिक उसकी जादुई रेत, रेड रूबी और उसका हेलमेट छीन लेते हैं। किंग ऑफ ड्रीम के कैद होने से हमारी दुनिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो इंसान सो रहे थे वो नींद से उठे ही नहीं। तभी रोड्रिक से मिलने वही बुरा सपना आता है। वह बताता है कि जिसने उसे कैद किया है वह डेथ नहीं है, वह किंग ऑफ ड्रीम है। वह उसे बताता है कि तुम मुझे चक्कर के घेरे में कैद नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें एक कांच का गोला बनवाना होगा और कोई भी उसके सामने नहीं सो सकता। अगर कोई उसके सामने सोया तो मैं उसके सपनों से होकर बाहर निकल जाऊंगा। फिर वह उसे नींद भगाने की दवाई देता है। इसके बाद रोड्रिक नीचे तहखाने में जाता है। वह ड्रीम से कहता है, मैंने तुम्हें गलती से कैद कर दिया। मैं तो मौत को कैद करना चाहता हूँ ताकि अपने बेटे को वापस लाश से जिंदा कर सकूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। लेकिन ड्रीम उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता, उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं रोड्रिक का छोटा बेटा एलेक्स ड्रीम से मिलने तहखाने में जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे भाई को वापस ला सको तो मैं मेरे पिता से यहाँ से तुम्हें जाने के लिए कहूँगा। लेकिन ड्रीम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी वहाँ रोड्रिक आ जाता है। वह एलेक्स को बहुत मारता है और कहता है कि तुम इसके पास क्यों आए थे। फिर वहाँ एक कौवा आ जाता है। रोड्रिक बताता है वह जैस्मी है, वह ड्रीम का दूत है। वह बंदूक लेकर उसे शूट करता है, लेकिन जैस्मी वहाँ से चला जाता है और फिर रोड्रिक एलेक्स को उस कौवे को मारने के लिए कहता है, और जब जैस्मी ड्रीम को बचाने के लिए आता है तो एलेक्स उसे शूट कर मार देता है। इधर ड्रीम के कैद होने से दुनिया में नींद की बीमारी फैल रही थी। इधर हम देखते हैं एथर को, जो रोड्रिक की गर्लफ्रेंड थी और उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह उसके बच्चे को जन्म दे। वह ये सारी बातें एलेक्स को बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एथर ड्रीम का सारा सामान लेकर गायब हो जाती है। रोड्रिक उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। उसके बाद वह तहखाने में जाता है और ड्रीम को सारी बातें बताता है। फिर रोड्रिक ड्रीम से उसकी विश पूरी करने के लिए कहता है।
लेकिन ड्रीम कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वह छड़ी से उस कांच के गोले को मारने लगता है। जब एलेक्स उसे ऐसा करने से रोकता है तो उस पर भी हमला कर देता है और सारी हाथापाई में रोड्रिक के सिर पर चोट लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम हैदर को देखते हैं, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद एलेक्स और उसका फ्रेंड ड्रीम से मिलने तहखाने में जाते हैं और उससे कहते हैं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम प्रॉमिस करो कि आज़ाद होने के बाद हमें कुछ नहीं कहोगे। लेकिन ड्रीम अब भी कोई जवाब नहीं देता और अब हम देखते हैं एलेक्स को, जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, लेकिन ड्रीम ने अभी उससे कोई बात नहीं की थी। फिर हम देखते हैं गार्ड ड्रीम पर जो नज़र रखे हुए था, उसे नींद आ जाती है और उसके ड्रीम्स में होता हुआ ड्रीम बाहर आ जाता है और वह अपनी दुनिया में चला जाता है। फिर एलेक्स के सपने में आता है और उसे हमेशा के लिए सपनों में कैद कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि बुरे सपने को पता चल जाता है कि ड्रीम कैद से बाहर हो गया है। वह ड्रीम अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहां उसे लूसियन मिलती है। वह ड्रीम को बताती है कि उसके जाने के बाद उसकी ड्रीम की दुनिया बिल्कुल नष्ट हो गई है। पहला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।